हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सेक्शन के बारे में। बिल्डिंग सेक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में आज सिर्फ मैंने आर्किटेक्चर ड्राइंग रखी हुई है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है। आज आज मैं ओनली आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग में बिल्डिंग के सेक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये है हमारे आर्किटेक्चर प्लान। ये है ग्राउंड फ्लोर का प्लान, ये है फर्स्ट फ्लोर का प्लान, और ये है मेरा सेकंड फ्लोर का प्लान, और ये है टेरेस फ्लोर का प्लान। और नीचे वाली शीट में ये मेरे पास फ्रंट एलिवेशन है, ये रियर एलिवेशन है बिल्डिंग का, और ये सेक्शन है। ये दो सेक्शन है इसके, ये सेक्शन ए और ये सेक्शन बी। तो जैसा कि अब मैं आपको बताऊं सेक्शन क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं तो जब तक हम किसी चीज का सेक्शन कट नहीं करेंगे तब तक हमको बिल्डिंग क्लियर नहीं होगी अच्छे से कि बिल्डिंग के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे है, हमारी स्टेयरकेस कहाँ पे आ रही है, और अगर स्टेयरकेस वो के अंदर राइजर कितना है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है। कुछ चीजें हमें सेक्शन के थ्रू ही क्लियर होंगी। सबसे पहले जो बिल्डिंग की हाइट होती है वो आपके पास सेक्शन होगा तभी आपको क्लियर होगी। हाइट के थ्रू भी वो सॉरी एलिवेशन के थ्रू भी हो सकती है, बट एलिवेशन के अंदर हमें वो इंटरनल हाइट नहीं पता चलेगी बिल्डिंग की कि फ्लोर टू फ्लोर इंटरनल हाइट कितनी है। और उसके अंदर हमें बिल्डिंग की टोटल हाइट पता चलेगी एलिवेशन के थ्रू। सेक्शन बिल्डिंग का इसलिए इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ड्राइंग को बनाते वक्त कि हमें बिल्डिंग की इंटरनल हाइट पता चल सके। जो स्टेयर बनाई जा रही है बिल्डिंग के अंदर उसका राइजर आपने कितना रखा है वो पता चल सके। क्योंकि होता क्या है, जो ट्रड होता है वो तो हमें प्लान से पता चल जाता है, बट हमें राइजर होता है वो हमें प्लान के थ्रू पता नहीं चल सकता। उस प्लान वो राइजर की हाइट कितनी ली है रखी है हमने, या राइजर जैसे 150 mm का होता है मोस्टली, ज्यादातर आप देखोगे, बट कहीं कहीं पे 165 mm 180 mm ऐसे भी ले लेते हैं। तो वो आपको क्लियर होगा सेक्शन के थ्रू। और सेक्शन में किस वॉल के ऊपर कौन सी चीज आ रही है, कौन सी वॉल कैसी दिख रही है। आप जितने ज्यादा ड्राइंग के अंदर सेक्शन कट करेंगे उतनी ज्यादा आपको बिल्डिंग के अंदर क्लियरिटी होती चली जाएगी जो भी ड्राइंग बनाने वाला है, और आप अच्छे से सामने वाले पर्सन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसके सेक्शन कहाँ कहाँ से कट करे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सेक्शन ए है। अगर मैं इसमें ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ पहले, फिर आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये मैंने ग्रिड ऑफ कर दी, डायमेंशन भी ऑफ कर देता हूँ तो और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। एक सेकेंड, ये करंट लेयर में है डायमेंशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये इसको करंट लेयर से हटा के इसको मैंने करंट लेयर बना दिया है। अब लेयर मेरी ऑफ हो जाएगी, LAYO लेयर ऑफ कर देते हैं पहले। ये लेयर ऑफ क्यों नहीं हुई भाई? अच्छा, करंट लेयर अभी बनी नहीं है। अब मैंने करंट लेयर दूसरी लगा दी। अब मैं लेयर ऑफ कर रहा हूँ डायमेंशन की, ये ऑफ हो गई। अब आपको इसमें मेरी सेक्शन लाइन क्लियर दिखेगी कि सेक्शन के अंदर क्या मार्क हो रहा है। तो ये सेक्शन ए मेरा यहाँ से कट हो रहा है स्टेयर केस के थ्रू। तो अब स्टेयर और किचन के थ्रू, किचन भी आ रही है इसमें, स्टेयर भी आ रहा है, और बीच का ये पैसेज भी आ रहा है, और स्टोर। तो यहाँ से सेक्शन जो कट हुआ है इसके अंदर अब मैं सेक्शन ए आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर दूं लेयर को अपनी, हाँ यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। इसमें आप देखेंगे ये ग्राउंड फ्लोर है मेरा, ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये वो टेरेस आ गया। ठीक है, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, और ये इसके नीचे एक अंडरग्राउंड यूटिलिटी एरिया भी है। ठीक है, जो कि ग्राउंड से नीचे जा रहा है। हम्म, अब यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि फ्लोर टू फ्लोर हमारी हाइट कितनी है, ये हमें किससे पता चलेगी, सेक्शन जब हम कट करेंगे। ये सेक्शन कट किया मैंने तो मेरे को क्लियर ड्राइंग में फ्लोर टू फ्लोर हाइट पता चल रही है।
वो 3230 mm है ये। ऐसे ही यहाँ पे ये भी 3230 है ये भी। ठीक है। मोस्टली बिल्डिंग की इंटरनल हाइट तीन वो 3000 mm रखी जाती है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो होती है। ठीक है। तो ये तो हो गई हाइट की बात। अब इसके अंदर ये, अब जैसे कि आप वहां पे देखेंगे कि जो स्टेयर दिखाई हुई थी आपको प्लान में, ये तो जस्ट एक प्लान दिखाया हुआ था। ठीक है। ये स्टेयर केस है ये मेरी, इसमें ये खाली प्लान शो करा हुआ है। हमें ये नहीं पता ये कौन सी स्टेयर केस चल रही है, इसके अंदर कौन सी स्टेयर केस के भी टाइप होते हैं। ये पता चल रहा है कि ये डबल फ्लाइट में है, ये जैसे आप देखोगे ये डबल फ्लाइट में है। बट यहाँ पे लेवल कितना आ रहा है, यहाँ पे लेवल कितना है, और ये बेस्ड स्लैब वाली स्टेयरकेस होगी या फोल्डेड स्टेयरकेस। अब जब सेक्शन को मैंने देखा तो इमीडिएटली कैच कर लिया कि ये स्टेयरकेस फोल्डेड स्टेयरकेस बन रही है। इसको बोलते हैं फोल्डेड स्टेयरकेस। ठीक है। तो ये फोल्डेड स्टेयरकेस बन रही है, ना कि हमारी वो बेस्ड स्लैब वाली। अगर स्लैब वाली बन रही होती तो ये हमें इसके अंदर ऐसे लाइन दिखाई देती। ठीक है। और ये स्टेप नहीं होते, ये ऐसे दिखाई देती। ठीक है ना। तो ये वेस्ट स्लैब वाली स्टेयरकेस होती, बट यहाँ पे ये फोल्डेड बना रहे हैं। तो मेरे को एक तो ये चीज पता चल गई सेक्शन स्टडी करने से कि ये बना रहे हैं फोल्डेड स्टेयरकेस यहाँ पे। तो आप जब भी वो सेक्शन को स्टडी करोगे उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कौन सी चीज क्या बन रही है, और जो डेवलप कर रहा है सेक्शन उसको तो ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेयर केस की नंबरिंग भी करी हुई है 1 2 3 की, कितने स्टेप में लैंडिंग आ रही है हमारी और कितने स्टेप में हम ऊपर पहुंच रहे हैं। और किचन के अंदर अब ये संक किया हुआ है, तो ये मुझे किसके थ्रू पता चला, ये इस सेक्शन जो कट करा हुआ है उसके थ्रू। किचन के अंदर ये संकन स्लैब भी आएगी, इनकी पाइप निकल जाते हैं आराम से, इसलिए संकन स्लैब दी जाती है। अब ये संक कितने का है, यहाँ से मैं मेजर कर सकता हूँ। ये संक है 220 का। यहाँ पे बीम के बॉटम से स्लैब निकल रही है, और यहाँ पे बीम के टॉप से। और ये स्टोर है, जो स्टोर की स्लैब है वो मेरी वो क्या बोलते हैं, फ्लोर लेवल पे ना जाके है उस नीचे ही खत्म हो रही है, लैंडिंग लेवल पे। ठीक है। तो लैंडिंग लेवल से ही हम स्टोर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे किससे क्लियर हुई, सेक्शन से। सेक्शन बहुत जरूरी होता है बिल्डिंग में, कि बिल्डिंग की हाइट कितनी आ रही है और हमारा जो लेवल है वो किस चीज का क्या है, संकन स्लैब कहाँ पे आ रही है और कौन सी वॉल की थिकनेस कितनी है वो आपको प्लान से भी पता चल जाएगा। वॉल थिकनेस वही ऊपर जाएंगी, बट उसकी हाइट कितनी है वॉल की वो आपको सेक्शन जो आप कट करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है। और अब ये ऐसे विंडो दिखाई हुई है कि इससे आप मेरे को ये भी क्लियर हो रहा है कि फ्लोर से विंडो कितनी ऊपर होगी। ये हम मैं देख पा रहा हूँ, तो इसकी 100 mm है। अब ये विंडो कौन सी होगी, ये फर्स्ट फ्लोर के प्लान में W2 आ रहा है फर्स्ट फ्लोर के प्लान में। ये सेक्शन मेरा यहाँ से कट हुआ, ये यहाँ से, ये W2 है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को प्लान में ये तो दिख रहा है ये विंडो है, बट ये दिखेगी कैसे, कहाँ पे आ रही है, ये मेरे को सेक्शन से क्लियर हुआ कि नीचे से इसकी हाइट कितनी है। तो किसी भी चीज की आपको हाइट देखनी है तो आप सेक्शन को पढ़ोगे। ठीक है। एलिवेशन को भी पढ़ने से क्लियर नहीं होगा आपको, क्योंकि एलिवेशन में कोई भी आउटर टू आउटर ही चीज दिखाई जाती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई सेक्शन के थ्रू, वो जहां से भी सेक्शन हमारा कट रहा है स्टेयरकेस के थ्रू, बेल वो वो रूम के थ्रू, और स्टोव पूजा ये पूजा रूम भी आ रहा है ना वहां पे, तो इसके थ्रू जो ये सेक्शन कट रहा था मेरा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले लेवल पे प्लान पे चलाएंगे। यहाँ पे जिम रूम आ रहा है, सेक्शन ए में टॉयलेट आ रहा है और स्टेयर आ रही है। तो ये जिम रूम है। तो ये टॉप फ्लोर पे देखेंगे ये जिम रूम है मेरा, है। और इसकी विड्थ इधर से दी हुई है 4 5 4 5, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई प्लान में मेंशन है वो 33 50 है। और ये आ रहा है मेरा टॉयलेट। ठीक है। और ये स्टेयर केस, ये टॉयलेट एरिया है, और ये स्टेयर केस यहाँ पे पहुंच रही है 34 5, तब वो 34 स्टेप्स के अंदर हम टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं अपने टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे स्टेयर केस हमारी खत्म हो रही है। और इसके ऊपर हमारी
टेरेस पे तो ये स्टेयर्स लेकर जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, टेरेस पे ये स्टेयरकेस लेके नहीं जा रहे। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज सारी क्लियर हो गई। तो जब भी और आपको सेक्शन बनाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई सेक्शन बनाओगे तो कैसे बनाओगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको LAYOF ये लेयर ऑफ कर देता हूँ ग्रिड की, और इसमें हम ये सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान बाहर निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाल लिया। अब ये सेक्शन है मेरा, ठीक है, इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे। अब इसके अंदर जैसे मेरा सेक्शन यहाँ से कट रहा है, तो मैं अपने वो मैं लेयर ऑन कर रहा हूँ पहले, XLV वर्टिकल प्रोजेक्शंस खींच लूंगा। लेयर का कलर मैं अपनी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। XLV कमांड देके यहाँ से मैंने ये सारे वॉल के प्रोजेक्शंस ले लूंगा मैं, ऐसे करके सारे वॉल के प्रोजेक्शंस लिए हैं मैंने सेक्शन बनाने के लिए। मैंने भी ऐसे ही डेवलप करा है ये सेक्शन, ठीक है। अब जहां जहां मेरी वॉल आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मेरी वॉल आ रही है ग्राउंड फ्लोर पे, ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। फिर मैं इसी तरीके से अपने स्टेयरकेस की थ्रू लाइंस लगा के प्रोजेक्शन लाइन लगा ली। ये यहाँ पे ये लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लगा ली यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन स्टेयरकेस की, और ये मेरे स्टेप मुझे मिल जाएंगे। ये मेरे स्टेप चल रहे हैं, देख रहे हो ना आप, ये ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ से ये सारे मेरे स्टेप्स आ रहे हैं। इसी तरीके से है, मैं विंडो जो बनेगी मेरी, तो विंडो के प्रोजेक्शन लगा लूंगा यहाँ से। ये विंडो जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे तो कोई विंडो आ नहीं रही मेरी है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में विंडो है यहाँ पे मेरी, यहाँ पे ये वाला डोर दिखाई देगा। जब मैं यहाँ से सेक्शन कट कर रहा हूँ तो मेरे को ये वाला डोर भी दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये डाइनिंग एरिया है, तो ये वाला डोर दिखाई देगा। ये डोर इतना दिखाई देगा, इतना। इसके भी प्रोजेक्शन हम लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये रहा, आप देखेंगे ना, तो ये एरिया यहाँ पे खाली है, इसमें डोर दिखाया हुआ नहीं है। क्यों नहीं दिखाया मैंने डोर? क्योंकि ये यहाँ पे अगर डोर होता तो मैं दिखा देता, बट यहाँ पे ये ओपन रखा गया है इसलिए। बट अगर मेरा सेक्शन यहाँ से कट रहा होता तो मैं ये वाला डोर भी दिखा दूंगा अपने इसमें। डिपेंड करता है आप सेक्शन काट कहाँ से रहे हो, जहां से भी आप सेक्शन कट कर रहे हो वहां से क्या क्या चीजें विजिबल होंगी। अब जैसे कि फर्स्ट फ्लोर का अगर मैं प्लान लेकर आऊं, इसकी लेयर ऑफ कर देता हूं मैं पहले, ये डायमेंशन भी ऑफ कर देता हूँ। ये सेक्शन मेरा कट रहा है यहाँ पे, ये। अब इसको ऑन करेंगे, ये मेरा सेक्शन यहाँ से कट रहा था ना, तो इसमें मेरी विंडो दिख रही होगी। मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगाया, और इसको मैं इसी के नीचे रखूंगा। अब यहाँ पे मेरी ये फैमिली लॉन्च आ रहा है यहाँ पे मेरा, तो यहाँ पे ये विंडो दिखाई देगी आपको। तो इसके भी प्रोजेक्शन लगा लेते हैं हम लोग, पहले वॉल के, फिर वो लगा लेते हैं, फिर फ्लोर की लाइन लगा देते हैं, फिर विंडो के डोर विंडो के प्रोजेक्शंस। ये मेरी विंडो आ रही है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, और ये हाइट मेरे को पता होनी चाहिए कि कितनी रखी है मैंने। ये सिल लेवल मेरा कितना है, यहाँ पे सिल लेवल ज्यादा कुछ नहीं है, बस नीचे छोड़ा हुआ है आजकल। ये 4 इंची छोड़ के पूरी की पूरी ग्लेजिंग फिक्स होगी यहाँ पे। इसमें ग्लेजिंग आएगी, इसमें ग्लेजिंग आएगी, इसमें ग्लेजिंग आएगी, इसमें ग्लेजिंग होगी। ये 2 ओपनेबल शटर होंगे, ओपनेबल वो डोर वो ओपनेबल हो। ये इतना एरिया मेरा विंडो के लिए ओपनेबल होगा बस, बाकी पूरा का पूरा फिक्स ग्लास होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे प्रोजेक्शंस लगा लिए थे। पहले मैंने वॉल बनाई इस सेक्शन के अंदर, फिर मैंने स्टेयरकेस बनाई, फिर जब मेरा ये काम पूरा हो गया ब्रिक का, कंक्रीट का, फिर मैंने वुडन का, इसमें क्या क्या दिख रहा है मेरे को, विंडो दिख रही है, डोर दिख रहा है, वो चीजें दिखा दी, और मेरा सेक्शन कंप्लीट हो गया।
फिर मैंने इसके अंदर ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स लिखे हुए हैं, सेकंड फ्लोर लेवल, टेरेस लेवल, पैरापेट लेवल, ये मैंने लाइंस लगा लगा के ये लिख दिए एंड में, सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद। बट ये डायमेंशन में साथ साथ लगाता चल रहा था कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ये हाइट वाली डायमेंशन। तो आप जब भी किसी सेक्शन को बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। अब ये सेक्शन बी भी है, ये भी कट हुआ है। अब ये कहाँ से कट हुआ है, ये देखते हैं हम, ये यहाँ से कट हुआ है। तो इसके अंदर मुझे ये वर्टिकल कट कर रखा है मैंने यहाँ से। तो ये डोर विंडो दिखाई देगी, जब ये डोर विंडो दिखाई देगी तो उसमें तो मैंने आपको दिखाया कि एलिवेशन में जैसे दिख रही थी वैसे दिख रही है मुझे, इसमें कट हो रही है डोर विंडो। तो आप कैसे दिखाओगे सेक्शन में बी, ये ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं सेक्शन बी के अंदर ये रहा, ठीक है ना, ऐसे ये फुली डोर विंडो है नीचे से, मैंने आपको दिखाया था ना वो 100 mm छोड़ के बन रही है। तो यहाँ पे ऐसे दिखाओगे, ये फ्लोर तक जा रही है। और ये डोर यहाँ पे कैसे दिख रहा है D2, देखते हैं। ये वाला डोर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इस डोर की हाइट कितनी है मुझे पता चल गई सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ये स्टेयर जा रही है, ये भी ये एलिवेशन में दिखेगी। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, सेक्शन कट रहा है, तो यहाँ से कैसे चढ़ रही है। अब ये यहाँ पे बाकी ये आ गए हमारे स्टेप, इनके राइजर्स कितने हैं, ठीक है। तो इनके राइजर्स अगर मैं बाहर वालों के देखूंगा तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, और इनके राइजर्स कितने हैं अगर मैं मेजर करके दिखाऊं आपको, 200 का राइजर लिया हुआ है टोटल। ये कितनी हाइट है इसकी, रोड से 800, रोड से 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज क्लैरिटी हो गई। और इसमें राइजर कितने एम का चल रहा है, ये सेक्शन ए में हमारी स्टेयरकेस कट हो रही थी, तो इसमें हम मेजर कर सकते हैं। ये 190 mm का राइजर है, जैसे मैंने बताया था ना 150 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 190 mm का राइजर का यूज हो रहा है। और ये फोल्डेड स्टेयरकेस चल रही है। तो आप जब भी कोई ड्राइंग बनाते हो, सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एलिवेशन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। कुछ चीजें आपको एलिवेशन से पता चलेंगी, कुछ चीजें आपको सेक्शन से। तो इन सारी बातों का और इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आपको प्रैक्टिकली सेक्शन और एलिवेशन कैसे डेवलप होते हैं 2D ड्राइंग में वो भी बना के दिखा दिया, ठीक है। तो अब वीडियो काफी लंबी हो रही है, वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।